अगला सवाल है हमारा, हाउ कैन वी स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। हम असल में ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, ठीक है। बिज़नेस मॉडल्स डिफरेंट हैं, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर बिज़नेस ई कॉमर्स के जो डिफरेंट मॉडल हैं उनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अगर आप उसको सही से प्लान, जैसे मैं अभी पिछले सवाल में बोल के गया कि अगर आप सही से प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट सही से करते हैं, ठीक है, उसको अमल सही से करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई सही से करते हैं, तो वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है आपका, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक नीश सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। एक नीश सेलेक्ट करनी होती है कि असल में मैं किस कैटेगरी के अंदर, किस नीश के अंदर काम करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, सर्विसेज देना चाहता हूँ। और अगर प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो फिजिकल प्रोडक्ट होगा या डिजिटल प्रोडक्ट होगा, वो किस कैटेगरी में होगा, फैशन कैटेगरी होगी, क्या होगी, एक नीश आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। फिर अब उस नीश के लिहाज से आपको एक मार्केट रिसर्च थोड़ी सी करनी होगी कि आप किस मार्केट में बेच रहे हैं। अब देखें पाकिस्तान की मार्केट है, उसमें पोटेंशियल है या नहीं है उस प्रोडक्ट या नीश के लिहाज से जो आपने सिलेक्ट किया है, तो आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस नीश के अंदर जो मार्केट रिसर्च का डाटा है आपके पास, आपको समझ में आया है, आप उससे प्रोडक्ट को सोर्स करें, प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, सोर्स करें आप उसको, ठीक है, कि आपको बेस्ट प्राइस कहाँ से वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको जहाँ से भी बेस्ट प्राइस में, क्वालिटी में प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसको जो है ना वहाँ से सोर्स करेंगे। इसे हंटिंग भी कहते हैं, आप हंट करेंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक जो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि आपके पास अब तो आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च भी कर लिया, आप थोड़ा सा प्लान बना लें, ठीक है, अपने बिजनेस का प्लान बना लें। और बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है रेवेन्यू मॉडल, कि असल में जो आपको बिजनेस है वो किस रेवेन्यू मॉडल के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है। कुछ बिजनेस मॉडल्स के रेवेन्यू जो है ना, यानी कि ई कॉमर्स के बिजनेस रेवेन्यूज़ जो है, मैंने आपको कुछ देर पहले अपने इसी वीडियो में बताएं। तो आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, ठीक है, कि आप किस तरह से जो है ना इसको चलाएंगे, इसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा वगैरह वगैरह। कुछ आप रफ सा कर लें या अच्छे से प्लान कर लें जो आप करना चाहें, लेकिन कर लें लाजमी तौर पर, ठीक है। उसके बाद अब आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म की तरफ आएँ, ठीक है, कि आप किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई ई कॉमर्स का बना हुआ प्लेटफॉर्म होगा जैसे दराज, अमेज़ॉन, या कोई, या फिर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट होगी, वो प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। वेबसाइट होगी तो कोडिंग के ज़रिए बनवाएंगे, या बनी बनाई किसी CMS प्लेटफॉर्म के ज़रिए बनवा लेंगे जैसे शॉपिफाई या वर्डप्रेस के ज़रिए, तो वो आप डिसाइड करें। उसके बाद अपनी आप वेबसाइट को, जो कि ई चैनल होगा आपका, उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, उसे बिल्ड करना स्टार्ट करें, ठीक है। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर डालें और एक अपनी वेबसाइट को बनाएं, कंप्लीट बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना पेमेंट प्रोसेसिंग को कनेक्ट करना है अपने वेबसाइट से। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं खासतौर पे, तो आपको कोई ना कोई पेमेंट प्रोसेसर चाहिए, जो मैं अभी आपको स्टार्ट में बता के आया हूँ, जो कि आपकी ट्रांजैक्शन करेगा कस्टमर से ज़रिए, ठीक है। कस्टमर उसके ज़रिए पे करेंगे, वो ट्रांजैक्शन या अमाउंट लेके आपको देगा, ठीक है। तो पेमेंट प्रोसेसर आपने लाजमी लगाना है। अगर पाकिस्तान है तो आप COD के ज़रिए भी काम चला सकते हैं। उसके बाद आपको एक शिपिंग सेटअप करना पड़ता है। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल नहीं है, तो आपने ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होगा, सर्विस आपके पास होगी, तो आप उसको सेटअप करेंगे शिपिंग किस तरह से करनी है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो तो ईजिली डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपने ज़ाहिर सी बात है उसे शिप करना है कस्टमर तक, ताकि जो आपने अमाउंट लिए वो हलाल हो सके, ठीक है। तो वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, अब ई कॉमर्स बिज़नेस को मार्केट करना है, ठीक है। अब अपने कस्टमर तक पहुंचाना है अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करनी है, उसके समझो प्रमोशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जब कस्टमर आ रहा है, तो अब उसको जो है ना कस्टमर सर्विस अच्छी देनी है, उसको जो एक्सपीरियंस है वो अच्छी देना है, ताकि वो रिटर्न दोबारा से आए, ठीक है। आपका रिटर्न रेट अच्छा हो जाए। तो ये कुछ सिंपल से 10 स्टेप मैंने आपको बताया ई कॉमर्स के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हम डिटेल में, एक बिल्कुल डिटेल में वीडियो लेके आएंगे कि आप ई कॉमर्स का बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली। मुकम्मल डिटेल में एक और वीडियो भी हम लेके आएंगे इंशाल्लाह।